सुबह के जनाब 6 बज चुके हैं पूरे। सुना भाई 6 बजे हमने सुबह जा कारो जाना। अच्छा रोटी शोटी खा के अभी सवेरे शाम क्या कपड़े लेके। अच्छा ठीक। सुबह जनाब 6 बज गए हैं। चिड़ी जो है वो अपने मुंह में इसने कुछ पकड़ा हुआ है। बारिश हो रही है जी हल्की हल्की। ये देखें ना मामा खान खड़ा है जनाब। हालत साहब अभी तशरीफ़ नहीं लाए। मामा खान 6 बजे आएगा ना। अभी 2 मिनट है, 1 मिनट रह गया। कभी 6 से लेट आता है। हाँ कोई ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। मामा खान ज़रा ये दरवाज़ा खोलना, अंडे तो चेक करें। हाँ जब बारिश होता है ना जी तो ज़्यादा पानी आता है तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो बतखों का पानी है ना ये तब्दील हो जाता है। ऑटो पे ये जो पॉन्ड है ना ये ऑटो पे लगा हुआ है। इधर से ज़्यादा बारिश आता है, उधर से ज़्यादा पानी आता है, यहाँ से ये फ़िल्टर होकर उधर से बाहर निकल जाता है। अब जनाब बतखों को खोल देते हैं। मामा इन्हें खोल दो। अभी ये ज़रा ना इंजॉय कर लें। चलो इंजॉय कर लो। चलो जी आप भी कर लो। अंडे तो देते नहीं आप। मामा खान आए तो अंडा ही कोई नहीं आया। एक है बैठी हुई है। हाँ। वो एक बाहर पड़ा हुआ है तो ये अंडों के ऊपर तो नहीं बैठ गया। ये देखो इसको उठाए हैं ज़रा। इसके नीचे अंडे हैं ना बाबा। ठीक है 2 अंडे हैं तो ये अंडों पे बैठ गया ना। हाँ तो ये है ना वो वाला अंडा भी इसके नीचे कर दें। आराम से पकड़ के ना इसके नीचे डाल दें। चले बस ठीक है। बस अब ये अंडों में बैठ गई। ठीक हो गया। एक वो बैठी है, एक ये बैठी हुई है। ये भी रोज़ 1-2 अंडा बाहर निकालती है। आज तो शायद इसने अभी तक नहीं निकाला ना। चलें ठीक है। एक वो पड़ा हुआ है वो उठा लें। नहीं आज 2 अंडे मिले हैं। 2 अंडे में ये बतख बैठ गई और 2 अंडे बाहर थे। ये वाला देख रख दें। नहीं जो ये मिला ये भी हम उसके नीचे रखने लगे अब। फिर इसके अंदर नीचे हो जाएंगे 4 अंडे हैं। ये देखा जी इसके नीचे 4 अंडे हो गए। ये देखा ऐसी महलूक है जो दूसरे जानवर तो परेशान होते हैं ना कीचड़ हो जाए, ये कीचड़ में से भी खाना तलाश कर लेते हैं। ये देखिए ये तो दरवाज़ा बस खुला मिलना चाहिए इन्हें, उसी वक्त ये बाहर निकल जाती हैं वाड़े से। देखा जी वाड़े। चलो वापस चलो वापस चल गई। एक बार फिर जनाब बैल हुई है। अब देखें कौन आता। अब जनाब वही आ गए जिनका इंतज़ार था। वालिद साहब व्हाट्सएप पढ़ क्या माटी गार्ड किधर गया जगू। अच्छा किसी दो दियां को आइंदा हुंदा सी जेह्ड़े पैर ना ब्रेक लांदे सन। पैर ना ब्रेक लानी सौखी है ना इत्थे। दूजियां ब्रेकां काम नहीं करदियां, पैर रखना। हाँ ब्रेक फुल लगदी। दो दी इंज ही करदे। बारिशों का ऐसा सिलसिला इस साल जारी रहा कि खुल के बारिश हो भी नहीं रही, रुक भी नहीं रही। और आज 14 अप्रैल हो गई है शायद और अभी तक सर्दी का मौसम है। देखें ना 14 अप्रैल को सारी तिरपाल आगे किए हुए हैं कि मौसम खुल ही नहीं रहा ना। बकरियां जनाब सारी अभी रेस्ट कर रही हैं। अंदर अंधेरा कुप के रहा है। और इधर जनाब सुबह सुबह ये मोहतरमा भी अपने घोंसले से निकल के तो परों की सफाई कर रही हैं। ये देखें ये वो पीछे उधर शेड में जो अंडों पे बैठी हुई है वो है। आप देखें कैसे रोबोटों की तरह चल के
अभी एंजॉय करने जा रही है मौसम। उड़ी ना जाए कहीं। बारिश तो अब रुक चुकी है जी। कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में बादल बरस रहे हैं। आज तीसरा दिन है और फैज़ान एंड कंपनी गए हुए हैं अपने ननिहाल, शायद ननिहाल ही कहते हैं। तो भाई अभी याद आया कि मछलियों को तो फीड डालने की किसी की जिम्मेदारी नहीं लगाई। आज तीसरा दिन है तो अभी पता नहीं मछलियों बेचारियों का क्या हाल होगा। देखते हैं अभी चल के। फिर सुबह सुबह का टाइम है और हमारे गांव का जो चौक है ये बिल्कुल वीरान है अभी। हालांकि दिन को यहाँ पे काफ़ी लोफर इकट्ठे हुए होते हैं जो वेले चौक में खड़े होकर सारा दिन बस रक्षे ही ताड़ते रहते हैं। जब हम मछलियों के करीब पहुंच रहे हैं एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। एक बार पहले भी इस तरह हुआ था कि हम पता नहीं कहाँ पे चले गए और पीछे से मछली ही मर गई। जिसकी ड्यूटी लगाई थी उसने लापरवाही की। ये जनाब देखें क्या बनता है। मछलियाँ तो ऐसे लगता है टारगेट हो गई हैं जैसे हैं जिंदा। पंप बंद है, मछलियाँ जिंदा है। ये मौज जैसे काम नहीं है वैसे, हैरान कौन तौर पे। ये जनाब पड़ी हुई है फीड। हम इसको इनको इनमें फीड डालते हैं। चलो मछलियों खा लो फीड। ये अभी में हरकत आई है। मुझे तो लगता है भूख से ना ये बेचारी साकत हो गई थी, अब हिलना शुरू हो गई। ठीक है फीड और डाल देते हैं इन्हें। पंप की तार को छेड़ा ना यहाँ से थोड़ा सा ऊपर किया पंप को, तो पंप भी चल पड़ा। ये तो बड़ी बात है ना, मछली हमने बचा ली। आज इन्हें तीसरा दिन था वैसे भूखी। अच्छा, ज़िंदगी गुजारना इतना आसान भी नहीं जितना हम उसे समझते, और इतना मुश्किल भी नहीं जितना हमने उसे बनाया हुआ है। बस गोल सेट करने की बात होती है कि आपकी तरजीहात क्या है, आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं। ये देखिए डिमड़ा कुत्ता सुबह सुबह सड़क पे आ गया। भट्ट साहब जनाब मोर्चे पे मौजूद हैं और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया जनाब। ये अभी भी देखें यहाँ पे एंजॉय कर रही है। अभी इसने भाग जाना एंजॉय करके, फिर हो सकता है कि 24 घंटे बाद ही निकले वापस। भट्ट साहब को बता देते हैं कि अंडे जो हैं वो आज 4 हुए थे और चारों ही बतख के नीचे रख दिए गए हैं। ये ना ये भी जाके ढूंढते रहेंगे, आज अंडे ही नहीं आए। भट्ट साहब अंडे आज 4 होए सन, तो चारे जो ना वो एक बतख बह गई ਉਹਦੇ थले ਧਰ छड़े ने। एक और नवी बह गई। आओ मैं तो दसना ना इन्होंने होवे ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੇਠ ਤਰਦੇ। मैं कहना धरिया उस कोटा पूरा कर दो। अल्लाह करे ते ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 4 ਹੋ ਗਏ ਨੇ जी 10 पूरे कर दे उस। ठीक क्या ख्याल है? ठीक है। हाँ बारिश का पता चलेगा सही कि रात को कितनी बारिश हुई छत पे जाके। इतना छत पे पानी खड़ा होगा उस हिसाब से। वैसे इतनी ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि बतखों का पानी तब्दील को नहीं हुआ, बस तालाब उनका थोड़ा भरा गया। ये देख खातर हुआ नहीं हुई, इसे पंजाब में कहते हैं तरौंका ही लगा है, वही सूरत हाल है। ज़्यादा बारिश नहीं हुई, बस ज़मीन गीली हो गई है। बादलों से बने तो हुए हैं, उम्मीद है कि और भी हो सकती है। और वही बात हुई बारिश फिर शुरू हो गई, और इस बार निस्बतन तेज़ बारिश शुरू हुई है ना।
टीम जनाब सारी ईद की छुट्टियों के बाद वापस मोर्चे पे पहुंच चुकी है। बिलाल ने वेबसाइट भी ख़राब कर दी है, पहले ठीक थी अब ख़राब कर दी है। हाँ फैजान ने पहली दोबारा नहीं कोई नहीं है अरे यार ये छुट्टियां करके आए हो तो थोड़े ना ही उतने थले हो गए। अच्छा जी ये जनाब वेबसाइट किधर है सारा वो प्रोडक्ट लाइन वगैरह सारी चीज़ें देखा है कि रीडिज़ाइन हो गई है ये। हाँ रीडिज़ाइन हुई है और कह रहे हैं कि पहला ऑर्डर भी आ गया। क्या ऑर्डर आया है उसका TMR। अच्छा TMR का जनाब ऑर्डर आ गया। दिन के जनाब 2 बजने वाले हैं और इम्तियाज़ मार्ट पे जाने का अपना प्रोग्राम बन रहा है, कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करने के सिलसिले में। इनकी आदत देखे ना, हर एक चीज़ खाने की होती है। अब ये जो चिप बोर्ड लगाया हुआ है यहाँ पे इसे खा रहे हैं, लकड़ी खाई जा रही है। अब ये लगाए पता नहीं क्यों आया इन पे, पता करते हैं इनका क्यों लाए थे, क्यों लाए नहीं डॉक्टर साहब ने लवाया क्यों। डॉक्टर साहब तो सुना थे खाना ला पे दसो। असल में ये जो बच्चे हैं ना ये जाली में ना सर्फ सा लेते हैं, इसलिए ये फटे लग गए यहाँ। तो इसका हाल यही है कि ये जो नीचे पैलेट लगे हैं ना ये यहाँ पे लगा देते हैं। इनकी लकड़ी हार्ड है, उसको नहीं ये खा सकते। ये चिप बोर्ड है, इसको खा जाते हैं, फिर इन्होंने बीमार होना है खा के। अब इस चीज़ से हमें क्या सबक मिला? सबक ये मिला कि फार्मिंग जो है ना ये मुसलसल फोकस का नाम है। आप मुसलसल ध्यान रखें, काम कहीं पे गलत नहीं हो रहा, क्योंकि अक्सर काम जो हो रहे होते हैं ना वो गलत हो रहे होते हैं। आपने उनको गौर से देखना है, महसूस करना है, इसी तरह फिर बंदे का तजर्बा बनता है वक्त के साथ साथ। एक बकरी उधर है और एक उधर है, मुकाबला जारी। ये लड़ाई से तो उन्होंने बाज आना ही नहीं होता। अभी देखिए टक्कर चल रही है अभी। खरगोश पुरसकून ज़िंदगी गुजारे हैं। इनकी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून होती है, खामोशी से पैदा होते हैं, खामोशी से ही मर जाते हैं। एकदम उठ गया। अगर इनकी मैनेजमेंट ठीक हो जाए ना तो पैदावार इनकी काफ़ी हो जाती है। अभी जितनी है सारी मादाएँ यहाँ पे, एक पिंजरे में ये 8 होते हैं, 6 यहाँ 48, तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ये हैं। कुछ हो रहेंगे तो ये 48 में ये आ जाएंगे, यानी कि 48 24 दूना 48 हो गया ना। तो ये यानी कि तकरीबन एक लाइन के तो ये हो गए हैं। जब एक एक को रखेंगे एक एक खाने में तो ये इनसे ही सारा कवर हो जाना है, तो फिर उधर भी आ जाने हैं। तो जब इन्होंने बच्चे देने हैं तो फिर क्या यानी कि किरबर हो जानी बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाने। मतलब 48 बच्चे दें, 5 की एवरेज भी लगाएं, 250 के लगभग बच्चे आ जाने। उनको रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, रखना, स्लैटरिंग में लाना, सेल करना, ये एक चैलेंज होते हैं बड़े। प्रोडक्शन बाज़ का बंदा ले लेता है अपने वक्त के साथ साथ तजर्बे की बुनियाद पे, उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी पैदावारी सलाहियत बढ़ जाती है। लेकिन आगे जो मेन मसला फिर आ जाता है ना उसका, या तो उसकी मार्केटिंग है या उसकी वैल्यू एडिशन है।
ये दोनों चीज़ें बड़ा टफ जॉब है। मतलब अगर हमने इसे एज इट इज़ ही बेचना है ब्रीडर के तौर पे, वो भी टफ जॉब है। आपको अच्छी खासी कंपेन करना पड़ती है नेट पे। अब लोग क्या करते हैं कि बाय बैक पॉलिसी करते हैं, ये ले जाएं, इसके बच्चे हम इस कीमत में वापस ख़रीद देंगे। वो हम करते नहीं, क्योंकि इसमें बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। बड़ा आपकी साख को बड़ा दचका लग सकता है। छोटी छोटी बातों पे लोग जो है ना वो ये हो गया वो हो गया। और दूसरा, इसका गोश्त बेचें, उसके लिए मार्केटिंग की ज़रूरत है, सप्लाई चेन बनाने की ज़रूरत है। वो बहुत मुश्किल जॉब है। वैल्यू एडिशन ये है कि इसके आप प्रोडक्ट बना के बेचें गोश्त की, वो भी कोई आसान काम नहीं है। मतलब ये प्रोडक्शन लेना काम नहीं है। आप प्रोडक्शन 1 2 3 साल में प्रोडक्शन लेवल पे पहुंच जाते हैं, एक्सपीरियंस गेन करके जानवर बढ़ा के। आगे जो टास्क है ना वो असल मुश्किल होते हैं। इन पे क्योंकि बला जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रही थी पिछले दिनों में, तो कल परसों एक कमेंट आया तो उसमें बंदे ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी। वो कहते हैं कि आप यहाँ पे लगवा लें कैमरे। तो कैमरे बाहर तो लगे हुए हैं लेकिन सेटअप के अंदर नहीं लगे हुए। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे वाकई कैमरे लगा देने चाहिए हाई क्वालिटी, ताकि कम से कम वो बला की नौयत का तो अंदाज़ा हो सके ना कि वह है किस तरह की। वैसे जब से हमने वो रखा ना गोश्त जहर वाला, उस दिन के बाद से हमरे बंद हो गए। मुझे तो ऐसे लगता है कि बला का हमने काम तमाम कर दिया। चलें जी, फिर 2 बज चुके हैं और इम्तियाज़ मार्ट पे एक चक्कर लगा के आते हैं। इम्तियाज़ मार्ट यहाँ से तकरीबन आधे घंटे के फासले पे गुजरात के एरिया में आता है वो। मौसम जनाब आज बड़ा ही ज़बरदस्त सुहाना मौसम बना हुआ है। एक तो हमें जनाब ये चाहिए टी स्पून मुख्तलिफ साइज़ों की ना, देखें एक सेट होता है इनका। ये एक जनाब हमने ये ले ली बुरशी सफाई के लिए, और एक नींबू का जूस निकालने के लिए ये सौदा ले लिया। शॉपिंग तो जनाब अपनी होगी। 3:30 का टाइम है और भाई अभी इधर बारिश शुरू हो गई है। मौसम बड़ा सुहाना हो गया। जनाब हमने बर्गर ऑर्डर कर दिया यहाँ से। 1070 रुपये का जनाब हमारा बिल बन गया। ये लें जी। और ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ले जी, फिर बर्गर आ गया। अब चलें वापस। बारिश तो बस 5 मिनट ही हुई है, फिर रुक गई है जी। और जनाब हम अब वापस फिर अपने ठिकाने पे पहुंच गए। बारिश फिर शुरू होगी। खरगोश कौन ने किया दबा? कोई नहीं किया। हम क्या थे कर लो चलो आख्या जी सरकार। ओ खरगोश कोई नहीं किया। और सारा ने क्या करना है उस मौसम ले आना है वा मुंडे ने क्या मेरा जिन्नो नहीं किया। क्या है कहंदा यो पहले होटल सामान लेना है ना, सामान दे के ते फिर मानना ते फिर करना। यार मां जल्दी कर देना। चलो मां क्या ये मामा हान कर रहा है? या मामा हान खरगोश जबा करने लगा। अच्छा मामा हान गले की अगली साइड पे छुरी फेरनी है, पीछे से ना गर्दन काट देना। बिल्ला जनाब मामे खान ने खून कारी दिया। दूध हो गया ना 2 टाइम। अब एहतजाज करते हैं, चंद दिन एहतजाज करेंगे फिर भूल जाएंगे। बारिश इधर से कितनी तेज़ महसूस हो रही है, लेकिन इतनी तेज़ है नहीं। 2 किलो 55 साबित सी। हाँ जी। तो फोत होया किन्ने दा? 1.5 किलो का जी। केड़ा साबित किन्ना होया? 255 255 2.5 किलो 1.5 किलो निकलता है।
तकरीबन ठीक है। बकरियों का दूध निकालने का हो गया टाइम, उसके बाद ये बच्चों को कराएंगे फीड। बच्चों ने किसने शोर डाला हुआ। ये जो बकरी है जी, ये इस बकरी ने अबॉर्शन कर दी थी। वही तो बकरी है जिसने बच्चा गिराया था, इसलिए हमने इसे क्रॉस को नहीं करवाना। बच्चों वाले खाने में एंड में डाल दिया। इसकी टिक्का बोटी खाएंगे। आपको बच्चों का म्यूजिक सुनाते हैं। इधर से वो काट दिया। मक्खी भी थी, डूब गई है। अब जनाब एक बार ज़रा सब्ज़ी का तो जायज़ा लेंगे। बारिश ने वहाँ पे क्या हालात बनाए हुए हैं। ये देखिए अफान गली में ना जा रहा है गंदी चीज़ें लेके, पापड़ पुपड़ दुकान से। अरे अफान, ये गंदी चीज़ें फिर शॉप से ले ली है ना आपने? बिस्किट लिया है। चलें घर जाएं और ये नहीं खानी। ये लड़का जनाब करने लगा बेल। फैक्ट्री की यहाँ से लेते हैं अखबार, फिर चलते हैं बाहर। और ठीक ठाक हो? कोई पश्तो अखबार आया को नहीं? पश्तो वाला जो पश्तो है फिर रहने दो कि फिर दे छोड़ो। तब जाओ फिर। अच्छा चलो ठीक, शुक्रिया जी। अखबार का तो मोटा मोटा मुतालिया हो गया जी। देखें ट्रेन उल्ट गया है ईरान बॉर्डर के नज़दीक ना, पाकिस्तान में। तो अब मगरिब का भी टाइम हो गया, तो अब यहाँ से जनाब होने की फ़रार होने की कोशिश करते हैं। ये इन्होंने थोड़ी सी पालक यहाँ से उतार के कल मंडी में ले गए थे, 15 रुपये का मुट्ठा बिका। तो ठीक है, रेट डेड चल रहा है ना मार्केट में, तो इसलिए फिर कटाई इसकी फ़िलहाल रोक दी। बाकी जो भिंडियाँ शिंडियाँ लगी हुई हैं, काफ़ी सारे पौधे निकल आए हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं निकले वहाँ पे भी अब ये दोबारा से बीज लगा देंगे। ये जनाब आज की सारी रोदाद। तो वो कहते हैं ना, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। तो आज की नुमाइश हमारी ख़त्म हुई जी। कल इंशाल्लाह दोबारा फिर देखते हैं जी ज़िंदगी क्या नुमाइश दिखाती है दोबारा से। तो कल तक के लिए हमें जनाब दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।